बहुदेववाद, देववाद और पूजा अर्चना का रहस्य। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने नहीं अपने गुरुदेव के विचार लेकर आई हूँ। गायत्री के ज्ञाता पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचार लेकर आई हूँ। युग ऋषि हैं वो, युग दृष्टा हैं वो, महान तपस्वी हैं वो, वर्तमान के विश्वामित्र ही हैं वो। घर घर तक गायत्री मंत्र और गायत्री साधना को उन्होंने पहुँचाया है। या उनका तपोबल ही है, उनका प्रभाव ही है कि आज हम में से शायद ही कोई माँ गायत्री और गायत्री मंत्र से अपरिचित हो। देश ही नहीं, विदेशों में भी आज सभी गायत्री मंत्र और इसके प्रभाव को मानते हैं। किस तरह गायत्री मंत्र का जप हमारे व्यक्तित्व को निखार देता है, यह गुरुदेव ने हमें बताया है और सिखाया भी है। आइए देखते हैं उनके विचार बहुदेववाद पर क्या हैं। भारतीय संस्कृति एक ही ब्रह्म को मानती है। वस्तुतः भगवान एक ही है, नाम उसके अनेक हैं। रूपों की कल्पना अलग अलग मतानुसार अलग अलग प्रकार की हो सकती है, पर इससे ब्रह्म की एकता में कोई अंतर नहीं आता है। अनेक देवता, अनेक सत्ताएं नहीं हैं, वरन एक ही परमात्मा की शक्तियां भर हैं। अगर अनेक देवताओं के स्वतंत्र अस्तित्व होते तो वे आपस में लड़ मरते। उनके अनुयायी परस्पर कभी एक न रह सकते। जिन लोगों ने भ्रमवश एक ब्रह्म को अनेक ब्रह्मों के रूप में समझा है, उन्हीं ने देवताओं के स्वतंत्र अस्तित्व माने हैं और अनेक मतांतरों, संप्रदाय तथा पंथों को जन्म दिया है। इससे संस्कृत को भारी क्षति पहुंची है और अपना समाज अनेक संप्रदायों और मतांतरों के रूप में बिखर कर दुर्बल हो गया है। हमें वस्तु स्थिति समझनी चाहिए और एक सा द्विप्रा बहुधा वदन्ति के श्रुति वचन को ध्यान में रखते हुए बहुदेववाद के भ्रम जंजाल से ऊपर सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, न्यायकारी परम ब्रह्म परमेश्वर को एक सत्ता के रूप में जानना मानना चाहिए। अनेक देवताओं की अलंकारिक कल्पना परोक्ष रूप में सद्गुणों और सत्प्रवृत्तियों की प्रतिस्थापना के लिए ही है। उनके स्वरूप, वाहन, आयुध आदि के पीछे पहले की तरह अनेक रहस्य और अर्थ छिपे पड़े हैं, जिन्हें चर्चा का विषय बनाकर हम उस देवता के भक्त अनुयायी बनकर वैसा ही आचरण करने की प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रकार की प्रेरणा, शिक्षा एवं अभिव्यंजना का रहस्य देववाद अपने भीतर छिपाए हुए है। तो देखा आपने, गुरुदेव एक ही परम ब्रह्म की सत्ता को मानते हैं और बताते हैं कि अलग अलग देवी देवताओं के स्वरूप सिर्फ उन्हीं एक ईश्वर के अलग अलग शक्तियों के रूप मात्र हैं, जिससे हम उस देवी देवता की आराधना, पूजा अर्चना करके ईश्वर की उन शक्तियों को स्वयं में धारण कर सकें। जैसे लक्ष्मी, काली और सरस्वती कोई अलग अलग देवियां नहीं हैं, वरन उसी परमात्मा की तीन शक्तियों का निरूपण मात्र हैं। धन के लिए माँ लक्ष्मी का स्वरूप, दुष्टों के दमन के लिए माँ काली का स्वरूप और ज्ञान के लिए माँ सरस्वती का स्वरूप। इसी प्रकार भगवान गणेश बुद्धि देवता, विवेक के देवता हैं, तो कार्तिकेय देवताओं के सेनापति माने गए हैं। वास्तव में ये एक ही ईश्वर के कई रूप हैं, पर उनसे भिन्न नहीं हैं। हरिओम।